सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। के फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आता है, डिप्रेशन मीन्स डिक्रीज होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है सब्सटेंस का जिसके ऊपर क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड स्टेट है, उन दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। उस टेम्परेचर को हम उसका क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। दैट मीन्स वो फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होगा, सॉलिड और लिक्विड स्टेट दोनों किस में आ जाती है, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाती है। कहते हैं ये ऑब्जर्व करा गया है कि जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को, जिसके वेपर्स नहीं बनते वैसे सॉल्यूट को हम ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है सोल्यूशन का, वो क्या हो जाता है, हमेशा प्योर सॉल्वेंट से लोअर आता है, कम उसका फ्रीजिंग पॉइंट आता है। इसको हम ग्राफ से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे इसका हमारे पास ये ग्राफ है, इसको हमने वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ड्रॉ करा है। जो ऊपर वाली कर्व है वो हमें सॉल्वेंट को डिनोट करती है और नीचे वाली डार्क कर्व है वो सॉल्यूशन को डिनोट करती है। सो ऊपर वाली कर्व में हमारे पास क्या है, जो ए बी और बी सी पॉइंट है। जो ए बी किसको डिनोट करेगी, फ्रोजन सॉल्वेंट को, और बी सी किसको डिनोट करती है, लिक्विड सॉल्वेंट को। दैट मीन्स बी पॉइंट पे जाके क्या हो जाता है, फ्रोजन सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। दोनों का वेपर प्रेशर बी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो उसको हम इसके से नोट करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट टी नॉट एफ के साथ नोट करते हैं। ऐसे ही सॉल्यूशन ए डी हमारे पास फ्रोजन सॉल्वेंट है और डी ई हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन को डिनोट कर रहा है। तो हमारे पास सॉल्यूशन में जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, वो सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूशन का डी पॉइंट पे जाके हमारे पास क्या आएगा, फ्रोजन सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। दैट मीन्स इन दो डी पॉइंट पे जाके क्या होगा, फ्रोजन सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में हमारे पास वेपर प्रेशर दोनों का सेम हो जाता है। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर को हम क्या करेंगे, टी एफ से डिनोट करेंगे। टी एफ हमारे पास क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन है। सो द टेम्परेचर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट बी, जो बी पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास टेम्परेचर है वो प्योर सॉल्वेंट का है, और जो डी पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है वो किसका है, सॉल्यूशन का टेम्परेचर है। नेक्स्ट है कि टेम्परेचर सॉलिड सॉल्वेंट लिक्विड को मीट करती है, तो उसको फ्रीजिंग पॉइंट से डिनोट करते हैं, टी एफ के साथ डिनोट करेंगे। तो इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास जो प्योर सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है, और जो हमारे पास सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या है, हमारे पास लेस है। सो सिंस टी एफ हमारे पास लेस वैल्यू होती है टी नॉट एफ से, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, लेस होगी। ये क्या शो करता है हमें टेम्परेचर में, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट शो करता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम डेल्टा टी एफ से डिनोट करते हैं। डेल्टा मीन्स जो फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज आ रही है। तो हमारे पास कितनी चेंज आएगी, डिप्रेशन कितना आएगा, डिक्रीज कितना होगा, कि हमारे पास पहले क्या आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ हमारे पास किसका आएगा, सॉल्यूशन का। कहते हैं जी एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया है कि जो हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोलल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। मोलल कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, मोलैलिटी बोलते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के क्या लिखेंगे, कांस्टेंट लगा देते हैं, दैट इज के एफ। के एफ यहाँ पे हमारे पास क्या है, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है। कहता अगर हमारे पास मोलैलिटी की वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या होगा, हमारे पास जो हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो किसके इक्वल आ जाता है, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट के इक्वल आ जाता है। तो अब हम किस कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, कांस्टेंट अब किसके इक्वल हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के इक्वल हो गया। कहता जब सॉल्यूशन की मोलैलिटी कितनी होगी, 1 मोलर होगी। दैट मीन्स जब हमारे पास 1 ग्राम मोल सॉल्यूट के डिजॉल्व करे होंगे 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। 1 मोलर मोलैलिटी की यही डेफिनेशन होती है कि 1 ग्राम सॉल्यूट को जब हम डिजॉल्व करते हैं 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, उसको हम क्या बोलते हैं, मोलैलिटी बोलते हैं। ऑल्सो ये भी हमारे पास क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बिकॉज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास, मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के डिपेंड करता है, ये सॉल्यूट की नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। हम करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, कि सॉल्यूट का मोलर मास हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से कैसे फाइंड आउट करते हैं।
तो कहता मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी अननोन अमाउंट का नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड किसी नॉन फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने सपोज कर लिया वेट है जो सॉल्यूट का वो कितना है, WB ग्राम है। वेट है जो सॉल्वेंट का वो कितना है, WA ग्राम है। मोलर मास सॉल्यूट का हमने MB ले लिया। मोलैलिटी स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। kg की जगह हम ग्राम में लेते हैं, स्मॉल यूनिट लेते हैं, जिसकी वजह से उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मास बाय मोलर मास होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का एक्सप्रेशन है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी, इस फार्मूला में हम मोलैलिटी की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। यहाँ से हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके इक्वल आ गया, KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू WA। इस इक्वेशन को रीअरेंज करके हम क्या कर लेंगे, मोलर मास है जो सॉल्यूट का फाइंड आउट कर लेंगे। वो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट के इक्वल इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट इसके रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल में हमें क्या गिवन दिया है, 45 ग्राम इथाइल का फार्मूला क्या होता है, C2H6O2। कहता जब 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल को हम मिक्स करते हैं 600 ग्राम ऑफ वाटर में, तो हमें क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कैलकुलेट करना है कि कितना डिप्रेशन आता है फ्रीजिंग पॉइंट में। सेकंड थिंग हमें कैलकुलेट करनी है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमें कांस्टेंट की वैल्यू गिवन दे रखी है, दैट इज़ 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो हम सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला में देखेंगे कौन कौन सी वैल्यू हमें गिवन दे रखी है। जैसे हमें गिवन दिया हुआ है सॉल्वेंट का मास, सॉल्वेंट का मास कितना है, सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है, वाटर का मास कितना गिवन दिया है 600 ग्राम। और सॉल्यूट कौन सा है, इथाइलिन ग्लाइकोल, उसका मास गिवन दिया हुआ है 45 ग्राम। और साथ में हमें कांस्टेंट की वैल्यू गिवन दी हुई है, KF की वैल्यू गिवन है हमें 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। और हम क्या करेंगे, मोलर मास है जो सॉल्यूट का वो कैलकुलेट कर लेंगे। वो कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा, 62 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो इन सभी वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे फार्मूला में। वहाँ से हमारे पास फर्स्ट पॉइंट सॉल्व हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ गया, 2.25 केल्विन आ जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो वाटर का हमारे पास कितना होता है, प्योर का 273.15 केल्विन होता है फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अभी हमने फाइंड आउट करा, वो कितना आया, 25 केल्विन आ गया। यहाँ से हम सॉल्यूशन का फाइंड आउट कर लेंगे। सॉल्यूशन को प्योर वाले को हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से माइनस करके क्या कर लेंगे, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।